इमरान खान साहब अदालतों से कोई नहीं भाग रहे हैं। पीछे जो पोजीशन थी, हैंडीकैप था, हैंडीकैप इस कॉन्टेक्ट से थे, आप जा नहीं सकते थे, टीबिया का मसला था, और फरवरी की 28 फरवरी तक तो डॉक्टर ने इजाजत ही नहीं दी थी मूव करने की। दूसरा बड़ा सीरियस कंसर्न है वो सिक्योरिटी थ्रेट है, यानी और ये हमारे नहीं दिए हुए, ये मौजूदा गवर्नमेंट ने खुद अलर्ट जारी किए हैं और सिक्योरिटी सफिशिएंट नहीं है। क्या जल्दी है 14 तारीख को 13 तारीख को उठाने, किसकी ख्वाहिश पर अमल किया जा रहा है? नवाज शरीफ के साथ या मरियम के साथ जो वादे हैं जो वो पूरे किए जा रहे हैं, पीडीएम हुकूमत जो है वो समझती है कि जो ख्वाहिश हो मरियम उसको पूरा कर देंगे वो, और बड़ी आसानी से सारे काम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। ये लॉज जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हुकूमत ही आती है गिरफ्तार कर। मैं इनको वाजे कर दूं, राना सनाउल्लाह धमकियां देता है और उसके बाद जो है वो स्टेट की मशीनरी को इस्तेमाल करता है। ये बताएं मुझे, राना सनाउल्लाह क्यों नहीं मिला था इस पुलिस को जब उसके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हुए थे? तो 16 तारीख को कोर्ट में जाके उन्होंने कहा डीएसपी ने कि मैं तो ढूंढता रहा, राना सनाउल्लाह मुझे नहीं मिला। राना सनाउल्लाह मरीज पे चला गया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम, द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, ज़मान पाक 2 दिन तक मुसलसल कोई ऐसा कला नज़र आया जहां पर पुलिस मुसलसल शेलिंग करती रही, कारकुनान आगे से पथराव करते रहे और रात के कुछ पेट्रोल बम गिराने की भी कारकुनान की जानिब से भी बातें सामने आई। ये तमाम तर अमल इसलिए था क्योंकि एक अदालती ऑर्डर था जिस पर इमरान खान साहब को अमल दरामद कराया जाना था। लेकिन सवाल ये है कि जब 18 को पेश होना है तो 14 की 15 की गिरफ्तारी करके क्या हासिल करना है? ये सवाल भी इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में भी पूछा गया उस वक्त। बहरहाल इस वक्त भी इस केस की जो है वो चल रही है। इस्लामाबाद में फ़ैसला महफूज हो चुका है और अब देख रहे हैं कि फ़ैसला, तफसीली फ़ैसला जिसके बारे में जज साहब ने कहा कि फ़ैसला भी मैं आज तफसीली दूंगा क्योंकि मैंने दलाइल भी तफसीली सुने हैं, वो क्या मामलात हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान की गिरफ़्तार करना क्या हुकूमत की ख्वाहिशात थी जो इमरान खान कह रहे हैं कि वो मारना चाहते हैं, या फिर ये अदालती एक ऑर्डर है, अदालत का एक ऑर्डर है जिस पर अमल दरामद करवाना था? ये मामलात क्या हैं? लेकिन जो इमरान खान साहब की आज मुलाकात हुई है जिसमें उन्होंने खदशात का भी जाहिर किया है कि 90 दिन से आगे गए तो फिर आईनी तहरीक चलाएंगे। और मुसलसल हम पिछले 2 दिन से ये देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ जो मीटिंग्स हो रही हैं इस वक्त वफाकी इदारों की और सिक्योरिटी इदारों की, वो बार बार अपने उज़र पेश कर रहे हैं। तो क्या इलेक्शन की तैयारियां जिसका बगल बच गया है कि इलेक्शन होंगे, वो होंगे भी या नहीं होंगे? इस सूरत हाल पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हम मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल है। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून एडवोकेट अज़हर सिद्दीक साहब ने। बहुत शुक्रिया अज़हर साहब आपके वक्त का भी। अज़हर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सर, अदालती ऑर्डर था, इमरान खान साहब की तामील होना थी, वो पहले भी पेश नहीं हुए, फिर उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी का मामला था जिसके आज बाज़गिश्त भी इस्लामाबाद में चलती रही। तो आज फिर मामला इतना बड़ा कि वो शेलिंग, दोनों जानिब से पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो रहे हैं, रेंजर ज़ख्मी हो रही है, कारकुनान ज़ख्मी हो रहे हैं, आंसू गैस के शेल। और मुझे लगता है ये ऐसा अदालती ऑर्डर जो सबसे महंगा साबित हुआ है। तो ये चीज़ों के लिए क्या ज़रूरत थी? इमरान खान साहब पहले ही पेश हो जाते, या फिर पुलिस अगर आ रही है तो पुलिस के वो जैसे पहले आए थे वो नहीं थे और मामलात वहाँ हल हो जाते? ये इतना आगे क्यों गया? बहुत शुक्रिया। यही तो एक सवाल है जो बड़ा अहम है। लाहौर हाई कोर्ट के सामने भी आया जिसमें ज़मान पाक का मुहासरा कोई सैकड़ों पुलिस वालों ने किया हुआ था। ये तो लाहौर हाई कोर्ट ने रोका उनको, वरना वो तो ऐसे लगता था जैसे कश्मीर फतह करने आए हैं। और आज एडवोकेट जनरल की तरफ से जो बातें की गई तो वहाँ से यही कहा कि ये निगरान हुकूमत का क्या ताल्लुक इन सारे कामों से? ये एक सियासी कोशिश है और सियासी हुकूमत की है। पीडीएम इसके पीछे है सारे मामले में, जो कोई इतना बड़ा मामला नहीं। कभी सेशन जज ने ये तो नहीं कहा कि आप पता नहीं क्या कर लें, और नॉन अवेलेबल वारंट हम देखते रहते हैं। मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ के जो है नॉन अवेलेबल पैरल वारंट जारी हुए थे, ये मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ आपके सामने, ये एवन फील्ड और अल अजीजिया में वो नहीं पेश हुए। फिर अदालत ने बुलाया उनको, नहीं पेश हुए तो अदालत ने उसे आगे क्या कर दिया? उसके बाद अगली प्रोसेस होता है सेक्शन 87 और 88 की कार्रवाई जी, इश्तिहार चलते हैं। 87 और 88 की कार्रवाई ये है कि आप इश्तिहार, ये कानून कहता है ज़ाब्ता फौजदारी, 87-88 की कार्रवाई होती है, आप उसे इश्तिहारी करार दे देते हैं। यानी ये नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन यहाँ ये इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया का सबसे महंगा तरीन नॉन अवेलेबल वारंट होगा। यानी ये भी कि नहीं
यानी ये वो प्रोविजन नहीं है जो हमारे यहाँ इस्तगासा दायर किया जाता है और अगर जुर्म नाकाबिले जमानत हो तो इसमें फिर जब वारंट जारी होते हैं सेक्शन 91 या इस हवाले से, तो वो उसको बाकायदा गिरफ्तार करके लाना होता है और अदालत फिर उसे जेल भेज देती है। ये वहाँ पोजीशन है, ये वो वारंट तो है नहीं है। और उसमें भी जजमेंट आ चुकी है 2014 CMR 1762 के, जिसमें कह दिया था कि नहीं, कि यहाँ बुनियादी तौर पर वो फर्क डाला गया कि सेक्शन 91 के तहत सिर्फ हाजिरी यकीनी होती है। तो एक तो ये क्लियर कर दें, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हाजिरी यकीनी है, और वो भी इसलिए कि वो जो इस्तगासा दायर किया गया है सेक्शन 137 के सामने रखते हुए इलेक्शन एक्ट के 167 में करप्ट प्रैक्टिस है, तो 2 साल तक सजा है। तो जुर्म सारे के सारे काबिले जमानत हैं। अगर कल सजा भी हो जाए तो ये जुर्म काबिले जमानत, अपने सजा से पहले की बात आपके सामने रख रहा। लेकिन यहाँ क्या बनाया गया कि इस्लामाबाद पुलिस आपके सामने कितने तमगे उन्होंने बगावत के मुकदमे और या दहशतगर्दी थाना, बड़ा सादा मामला बड़ा सादा सा मामला था। अगर पहले ही पेश हो जाते दोबारा से नाकाबिले जमानत वाला नहीं है ना, ये इशू देखिए। नहीं, ये पेश होने वाला मसला तो आपको पता है कि जिन दिनों इमरान खान साहब ये सारा मामला चल रहा था तो उन पे कातिलाना हमला हुआ था, वो तो जा ही नहीं सकते थे और अदालत उनकी एग्जम्पशंस देती रही है। फिर दूसरी बात है कि इस इस्तगासे के दौरान जो है आपके पास बड़ी रेमेडीज हैं। 265D की आप एप्लीकेशन देते हैं कि आप ट्रायल चल नहीं सकता, वो कई, यानी एक इशू नहीं है, कई ऐसी चीजें सामने आनी है कि जिसके लिए आपके लिए बहुत से रास्ते मौजूद हैं। तो लेकिन हमने हमने करोड़ों रुपए का ये किस वक्त तोला जाएगा, ये कितने मनों का ये था वारंट फॉर अरेस्ट, और कितने इसके ऊपर पैसा जाया किया गया इस कौम का, ये भी सवाल किसी दिन होगा। कि खाली सिर्फ इमरान खान बार बार कह रहे हैं, हम शोटी दे रहे हैं, मैं अदालत आऊंगा, तो ये कुछ जबरदस्ती धौंस धांधली से लेकर अदालत आना है, ये सवाल है काबिले तवज्जो। और उम्मीद है कि वैसे ये मामला भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। सर ये यकीनी तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखने वाला है। लगारी साहब के एक गिरफ्तारी जो है वो इस तरह से हो रही है कि अदालत में पेश होना, यानी गिरफ्तार नहीं, अदालत ने कहा है कि उन्हें पेश किया जाए अदालत के सामने। तो उसके लिए इतना मामला हुआ कि पूरी दुनिया का मीडिया भी ये चीज़ें दिखा रहा था कि ये सीन क्या हो रहा है। सर तो जग हसाई सही आज अदालत ने कहा कि वो हुई है, और जिस किस्म की चीज़ें नज़र आई हमें 2 दिन से, मेरे ख्याल में मामला ज़्यादा टूट पकड़ गया। अगर कोर्ट में पेशी का मामला था, पेश हो जाने का मामला था, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं था। इमरान खान साहब के साथ वैसे भी जब भी चल रहे होते थे उनके साथ अपनी सिक्योरिटी भी होती है, और मेरे ख्याल में पुलिस भी सिक्योरिटी दे रही है। ये बात भी अगर मान ली जाए कि उनकी जान को ख़तरा है, तब भी ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि जब एक आदमी अपने खदशे का इजहार कर चुका है तो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, और फराहम किया जाना चाहिए। और वो भी अब तक तो वो महफूज हैं इस एक हमले के, जिसके बारे में बहुत सी चीज़ें अभी भी सामने नहीं हैं। हालात वाक़यात जो भी हुए हैं, अब ट्रायल नहीं हुआ है, यानी जिसमें FIR नहीं हुई है, ट्रायल तो बहुत दूर है। नहीं, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, इमरान खान साहब पर अटैक हुआ, उस अटैक के बाद जो पहली चीज़ होती है, हमने तो ये देखा है, और हम क्योंकि ये एक तवील अरसे से मीडिया से हैं, तो हमारा तो पहला हम पूछते हैं यार वो मेडिको लीगल का क्या हुआ है, वहाँ क्या रिपोर्ट आ रही है, क्या चीज़ें आ रही हैं। मुझे मालूम नहीं है कि क्या ये इस केस में जहाँ इमरान खान साहब को उनकी टांग में गोलियां लगी हैं, क्या उसका मेडिको लीगल हुआ है, उस मेडिको लीगल के तहत क्या क्या चीज़ों की निशानदेही की गई है, क्या ये सरकारी अस्पताल में जिस तरह से प्रिस्क्राइब होता है कि कहाँ से मेडिको लीगल बनता है, वहाँ से बना है नहीं बना है। तो वो बहुत सी चीज़ें अभी हैं ऐसी जिनको आना है सामने। इसके बावजूद ये एक थ्रेट का ठीक है, उनको थ्रेट है। अगर थ्रेट है तो फिर किसी भी सूरत में वो एक दफ़ा कोर्ट में जाकर पेश होते हैं, और उसके बाद उनके इस्तिस्ना की दरख्वास्त चली जाती है। और अब हाई कोर्ट तो अब भी उनको इस्तिस्ना दे रहा है। अभी भी उसने हाई कोर्ट ने कहा है मेरे ख्याल में कि उनको 20 तारीख को पेश होने को कहा गया है। तो पेश होने का तो ये दूसरे उसमें केस में है, वो जज खातून जज धमकी केस है। हाँ ठीक है, लेकिन तो भी फैसला आना है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर एक केस में उन्हें रिलीफ मिल सकता है तो दूसरे में भी मिल सकता है। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि स्टेट जो है वो
एक तो ये कि हमें बादियों नज़र में ये नज़र आ रहा है यार स्टेट कुछ भी नहीं कर पा रही है, और गिरफ्तारी के वारंट जज ने जारी किए हैं, पुलिस यहाँ पहुँची है, पुलिस कुछ भी नहीं कर सकी, एक दिन गुजर गया, रात गुजर गई, अगला दिन गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ, तो भाई स्टेट का फेलवर हो गया है, ये सामने नज़र आ रहा है। तो इस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए अच्छा एक बड़ा कदम भी लिया जा सकता था मेरे ख्याल में। जनाब इमरान खान साहब को उनके अपने रुफ़का और अजीज करीब जो उनके दोस्त मौजूद हैं, उनके साथी हैं, उनकी पार्टी के लायल उनके दोस्त हैं, उन्हें यह मशवरा देना चाहिए था कि हम सब साथ चलते हैं, आप पेश हो जाएं। और पेश होने के बाद तो कोई ऐसा मसला नहीं था कि उसे जैसे अजहर सिद्दीक साहब बता रहे हैं कि इतनी रेमेडीज़ की कितनी चीज़ें मौजूद हैं जिनमें उनको रेमेडी हो सकती है, बेल भी हो सकती है, और इसकी मैक्सिमम सज़ा जो है वो अगर है तब भी उसमें सबसे पहले तो यही हो सकता है ना कि बेल की एप्लीकेशन देंगे, साथ जाते ही अगर जब पेश होंगे तो पहला काम ये होगा कि बेल के एप्लीकेशन होंगे, तो एप्लीकेशन देंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस मामले को तूल देने से पाकिस्तान का जो वो हुआ है, दुनिया भर में एक इमेज गया है, एक तासुर गया है, एक ये बात गई है कि जनाब नहीं स्टेट पूरी लगी हुई है और स्टेट बड़ा जोर लगा रही है मगर गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। सर ये भी तासुर लगारी साहब हो रहा है कि स्टेट शायद एक ही बंदे पे सारा जोर लगा रही है। अब इसी लाहौर के अंदर आप 24 घंटों में जो है वो तकरीबन हमें फिगर दिया 413 वारदातें हुई हैं, सारी पुलिस लाहौर की इधर थी। हाँ, पुलिस तो जाहिर है। तो पिछले लाहौर में फिर अमनो अमान की सूरत हाल ये है कि 24 घंटों में 413 वारदातें हो ये हो रहा है, आप देख रहे हैं, आपके सामने है, यानी इस तरफ तवज्जो नहीं है। और जराइम अच्छा सेफ सिटी प्रोजेक्ट कामयाब हो चुका, कैमरे लगे हुए हैं शहर के तमाम शाहराहों पर और तमाम गलियों में हर जगह पर लगे हुए हैं, और वो एक दिन में फिर भी 425 के करीब वारदातें हो जाती हैं। और क्राइम की वारदातें अगर एक दिन में इतनी होती हैं तो इसका मतलब ये है कि ये कैमरे लगाना बेकार साबित हुआ। ये सारे के सारा जो मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं, वहाँ पर एक स्टाफ रखा हुआ है सेफ सिटी प्रोजेक्ट में, शायद आपने भी देखा हुआ है, मैंने भी वो देखा हुआ है, वो जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर कितने कमाल की चीज़ें लगी हुई हैं और किस तरह आप डिटेक्ट कर सकते हैं, फौरी तौर पर पहुंच सकते हैं। लेकिन सर एग्जीक्यूशन तो पुलिस ने करनी है, पुलिस इधर मसरूफ है, अभी भी उन्होंने खड़ी की हुई है इर्द गिर्द। नहीं वो अलग मामला है कि हमला अभी नहीं करना पुलिस को, उन्होंने क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर। मेरा ख्याल है कि पुलिस तो शायद इस्लामाबाद की आई हुई थी, ये पुलिस तो वैसे भी पंजाब की पुलिस उनके साथ थी, इस्लामाबाद की इतनी पुलिस नहीं आई थी सर, उनके तो साथ बाकायदा लाहौर की पुलिस बाकायदा लगाई गई थी। और वो उसके मुझे बाद तो हमेशा यही इत्तला मिली कि पुलिस बामुकाबला पुलिस है, उधर गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस है, इधर जो है वो लाहौर की, पंजाब की, पता नहीं कि इस्लामाबाद की कहाँ की पुलिस है। सही। और ये इस तरह का पुलिस बामुकाबला पुलिस चल रहा है। लेकिन सर मैं इस पे एक चीज़ अजहर साहब इस पे अब खान साहब के वहाँ अगर ये फैसला आ जाता है, फ़र्ज़ करते हैं कि वहाँ भी ये हो जाता है 20 तारीख या जब भी अब पेश होने तक का वो मुअत्तल हो जाता है उनकी गिरफ्तारी का मामला, बहरहाल खान साहब को पेश तो होना है। खान साहब के हवाले से रिवायत ऐसे लग रहा है कि शायद वो पेश ही नहीं होना चाहते एफएड कचहरी में, वो कह रहे हैं अदालत तब्दील के जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पर आ जाए, पहले भी अदालत, तो अदालतें खान साहब के लिए क्यों तब्दील हों सर? खान साहब को अदालत में पेश होना ज़रूरी नहीं है? अच्छा देखिए, मैं दो बातें आपके सामने रखें। देखिए मैं फिर अर्ज करता चलूं, इमरान खान साहब अदालतों से कोई नहीं भाग रहे हैं। पीछे जो पोजीशन थी हैंडीकैप था, हैंडीकैप इस कॉन्टेक्ट से थे, आप जा नहीं सकते थे, टीबिया का मसला था, और फरवरी की 28 फरवरी तक तो डॉक्टर ने इजाजत ही नहीं दी थी मूव करने की। दूसरा बड़ा सीरियस कंसर्न है वो सिक्योरिटी थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट है यानी, और ये हमारे नहीं दिए हुए, ये मौजूदा गवर्नमेंट ने खुद अलर्ट जारी किए हैं और सिक्योरिटी सफिशिएंट नहीं है। अब वो सिक्योरिटी लेने के लिए भी हमने आईनी दरखास्त दायर की है, जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब के पास है, और वो पीर वाले दिन लगी हुई है कि जहां बता दिया गया कि सिक्योरिटी वाले देने, और आपने परसों के ऑपरेशन में वहां देख लिया कितने का आपने देखे वहां पर। और अगर आप आज भी चले जाए तो वहां देख रहे जाकर आपको जो इनकी जिम्मेदारी इमरान खान साहब की सिक्योरिटी है, बीइंग एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो कितने लोग हैं वहां पर। तो ये इतना सादा मसला नहीं है। और हम आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट से भी गुजारिश करेंगे कि जितने केसेस है बजाय इधर उधर लाहौर वहां भागने के, एक ही किसी अदालत को असाइन कर दिया जाए और वो एक ही अदालत ये सारे केस देख लिए। मकसद क्या है? मकसद राइट टू फेयर ट्रायल, इंसाफ देना है, पूरे पाकिस्तान में घुमाना फिराना नहीं है। और यहाँ यही हो रहा है। यहाँ मिसाल के तौर पर छोटी सी मिसाल रखते हैं, आपको याद होगा। मैं साहब आप कंटिन्यू करता हूँ आपकी गुफ्तगू। आप जो मिसाल इस्माइल साहब
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, रियासत के सामने आप मुसलसल 2 दिन से खड़े रहे, इधर से पुलिस, इधर से आप लोग, और एक शख्स की गिरफ्तारी के हवाले से मामला था। सर, ये रियासत के सामने खड़े होने वाला अमल नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया? देखिए, मेरी तो अकल इस पे हैरान है कि रियासत में ढूंढ क्या रही है। वहाँ कोई पाब्लो एस्कोबार हुआ है, क्या हो रहा है? कोई डॉन बैठा हुआ है वहाँ पे। जिस तरह से हमला किया गया, इंटेंशन साफ जाहिर थी, नजर आ रहा था कि ये गिरफ्तारी नहीं, कत्ल की तैयारी है। और उस तरह तो हम छोड़ सकते। और खान साहब के पास जो प्रोटेक्टिव बेल है 18 तारीख तक की, क्या जल्दी है 14 तारीख को, 13 तारीख को उठाने की? खान साहब किसकी ख्वाहिश पर अमल किया जा रहा है? ये जो नवाज शरीफ के साथ या मरियम के साथ जो वादे हैं, जो वो पूरे किए जा रहे हैं, पीडीएम हुकूमत जो है वो समझती है कि जो ख्वाहिश होगी मरियम की उसको पूरा कर देंगे वो, और बड़ी आसानी से सारे काम हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो सर, अदालती अहकामात, वो तो हुकूमत कहती है हमारा तो काम ही नहीं है, तो अदालती अहकामात है जिस पर पुलिस अमल कर रही है, हमने तो कोई ऑर्डर नहीं जारी किया। 85 आपने केस कर दिए हैं, 56 केसेस हैं, तब कोई बकरी चोरी, कोई भैंस चोरी, कोई किस तरह के केसेस किए उल्टे सीधे। कभी वो इलेक्शन कमीशन के सामने पीटीआई के लोग मुजाहरा करें, इलेक्शन कमीशन के सामने एंटी टेररिस्ट के FIR काट दी इमरान खान के ऊपर। ये तो तरीक़ेकार है। अब इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा करना भी टेररिज्म में आता है पाकिस्तान। तो ये इस तरह की तो हम मानते ही नहीं ऐसी चीजों। और अगर इमरान खान को गिरफ्तार करना है अदालत के कमा लेकर तो नहीं कर सकता। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि इंटेंशन डिफरेंट है। इंटेंशन ये है कि इमरान खान को खत्म कर दिया जाए, किसी सूरत कत्ल कर दिया जाए, कोई गैर जिंदगी प्रोटेक्शन दें इमरान खान को। इमरान खान जाने को तैयार है। कोई शुक्रिया बहुत। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद। खदशात जिनका इजहार कर रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो ये है कि इमरान खान साहब को मारने का, कत्ल करने का, जिसका खुद भी इमरान खान जिक्र कर चुके हैं। लगारी साहब, बहरहाल ये पाकिस्तान में तो अलमिया है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर एक हमला हुआ, वो भी था मामला, पर दूसरा हमला हुआ जिसमें उनकी शहादत हुई। तो ये पाकिस्तान में थ्रेट्स तो बहरहाल मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान पर आपको याद 2 बार हमले हो चुके हैं और बड़े सीरियस ये थ्रेट्स रहे हैं। तो ये भी तो एक जो खदशा का इजहार कर रही है PTI या इमरान खान साहब, वो भी तो सीरियस मामला है सर। तो ये स्टेट का मामला है, स्टेट तहफ़्फ़ुज़ दे, स्टेट हिफाजत करे, ये तो स्टेट की जिम्मेदारी है। स्टेट हमलावर हो रही है ऐसे अदालती अहकामात की बजाय कर रहा हूँ, स्टेट हमलावर नहीं हो रही है। मसला ये है कि एक अदालत ने काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। वो अगर वारंट गिरफ्तारी सेरेमोनियल हैं और उनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है और उनको एक तरफ करके फेंका जा सकता है, तो ऐसे किसी कानून का होना ही बेमकसद है ना। उस कानून को फिर होना ही नहीं चाहिए। फिर अदालतों को ये इस तरह के आर्डर पास ही नहीं करने चाहिए कि नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर ये जारी हुए हैं और अगर पुलिस आई है गिरफ्तार करने के लिए, तो फिर जो गिरफ्तार कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी भी फराहम करे ना। ये नहीं है अगर पुलिस आ रही है, हुकूमत आ रही है गिरफ्तार करने के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, यानी मौलाना फजलुर रहमान की जमात आ रही है या साद रिजवी साहब की जमात आ रही है, वो नहीं आ रहे हैं, या मुस्लिम लीग नून आ रही है गिरफ्तार करने के लिए। ये पार्टियां नहीं आ रही हैं गिरफ्तार करने के लिए, हुकूमत आ रही है, स्टेट आ रही है, स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, स्टेट की पुलिस आ रही है। तो फिर उनकी जिम्मेदारी है कि वो प्रोटेक्शन दें और इस तरह के खदशात नहीं होने चाहिए। और इमरान खान साहब को ये ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए कि ये खतरात, ये खदशात तो अलग चीज़ हैं, खतरात मौजूद थे जब बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान पहुंची थी। तो उसी दिन, उसी रात को ही, जिस दिन वो आई सुबह में, रात में धमाका हो गया, 200 के करीब इंसान जान से चले गए। उसके बावजूद भी उन्होंने तो पॉलिटिकल अमल छोड़ा, ना सियासत छोड़ी, ना लोगों में जाना छोड़ा, ना बाहर निकलना छोड़ा। उसी दिन, अगले दिन गई वो लियारी में और दूसरी जगहों पर गई। वो भी कह रहे हैं ना, हम तो इतवार को जलसा करना चाह रहे हैं, जिसको रोक दिया। अब हाई कोर्ट ने भी उन्होंने कहा कि आगे पीछे कर लें और बैठ के तय करें कि आप करना क्या चाह रहे हैं। वो भी पॉलिटिकल मूव तो कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, पॉलिटिकल मूव अगर सिक्योरिटी की मसला है तो सिक्योरिटी का मसला तो जलसे में ज्यादा हो सकता है। सही, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। चले, कंवल शोजब साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। जलसे करते हैं आप, रैलियों में इमरान खान साहब जाते हैं, अदालत नहीं जाते। वो कहते हैं कि जी क्यों अदालत क्यों नहीं जाते, आइन कानून को नहीं मानते, और रैलियों में और जलसों की तैयारी कंवल शोजब साहब आप लोग कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अदालत में कब नहीं गए हैं? अदालत में तो हाजिर हुए हैं। 18 तारीख को केस लगा हुआ है और 14 को जो है वो पुलिस लेने आ रही है, जिसमें रिमांड भी नहीं है, और जब अंडरटेकिंग भी दी हुई है। 18 तारीख को हाजिरी को इंश्योर कर रहे हैं, तो आप 14 तारीख को आके धावा बोल देते हैं
ये मनाजिर आपने कभी देखे हैं कि आप रेंजर्स लेकर आ जाएं और रेजिडेंशियल एरिया में जमान पार्क में एक अकेले इमरान खान का तो घर है नहीं, वहाँ पीछे 50 और घर भी है, सारे घरों में आपने शेलिंग की, आम शहरियों को, निहत्ते शहरियों को आपने इस तरीके से मारा पीटा है। ऐसे मनाजिर तो हमें फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर से भी नजर नहीं आते। और कौन सा इतना बड़ा टेररिस्ट वहां छुपा हुआ है? कुलभूषण यादव को आप प्रोटोकॉल्स देते हैं, उसके लिए तो आप लोगों की जानें निकल जाती हैं कि बात भी ना कोई करे। और यहाँ पर आप इमरान खान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है उस पर घटिया किस्म के केस बनाते हैं। ये लॉज जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हुकूमत ही आती है गिरफ्तार करने। मैं इनको वाजे कर दूं, राना सनाउल्लाह धमकियां देता है और उसके बाद जो है वो स्टेट की मशीनरी को इस्तेमाल करता है। ये बताएं मुझे, राना सनाउल्लाह क्यों नहीं मिला था इस पुलिस को? जब उसके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे तो 16 तारीख को कोर्ट में जाके उन्होंने कहा डीएसपी ने कि मैं तो ढूंढता रहा, राना सना मुझे नहीं मिला, राना सनाउल्लाह मरीज पे चला गया था। वो क्यों नहीं इनको नजर आ रहा है? और कितने लोगों के केसेस हैं तो वो नजर आ नहीं रहे। वो जो भगोड़ा नवाज शरीफ बैठा है उसको क्यों नहीं कोर्ट के वो उनके बारे में तो आप खुद कहते हैं ना, आइन पे अमल नहीं करते। आप तो की तो पार्टी का नाम इंसाफ है, तो तहरीक इंसाफ को तो पिछली पेशी पर अगर पेश होते तो नाकाबिले जमानत वारंट आते ना। नहीं नहीं, देखिए पिछली पेशियों पे सब पे गए हैं। और दूसरा मुझे ये बताइए, उनके लिए पिछली पेशी पर गए ही नहीं ना, इसलिए नाकाबिले जमानत हुए ना जी। अच्छा मुझे बताइए केस क्या बनाए जा रहे हैं? केस ये बन रहा है जी, अब कल 5 पर्चे काट दिए। पिंडी में प्रोटेस्ट हुआ, इमरान खान पे केस कट रहा है उसका दहशतगर्दी का। इमरान खान वहाँ पे क्या खुद का जैकेट पहन के तो वहाँ फैजाबाद में वॉक करते नजर आए थे किसी को? आपने कानून का घटिया इस्तेमाल करना है। एक FIR के ऊपर 50 FIR एक जैसी पूरे पाकिस्तान में कटा रहे हैं। बताएं कहाँ कानून में लिखा हुआ है? कहाँ कानून में ये बात दर्ज है कि जी एक ही तरह की 50 FIR काटे? इस तरह ना करें। 85 आपने केसेस बनाए, इसको आप फाशिज्म कहते हैं, इसको कहते हैं बदले की सियासत, इसको कहते हैं वादा पूरा करने वाली बकवास जो चल रही है। और लंदन प्लान को आप जो कर रहे हैं, क्यों? नवाज शरीफ ने फरमाइश की हुई है इस वक्त के मोहतरम को कि जी मैंने वादा पूरा कर दिया, आपने वादा पूरा कर दिया। कौन सा वादा की दुए में? मरियम नवाज खड़ी होके, चोरनी खातून खड़ी होके बातें करती है, ललकारती है, पूरी स्टेट की मशीनरी उसके अहकामात पे चल रही है। और किस वजह से आपने इतना बड़ा ऑपरेशन किया? किस वजह से आपने वहां पे बख्तरबंद गाड़ी लेकर आप पहुंच गए रेजिडेंशियल एरिया में? वहां पे लोगों के ऊपर आपने जुल्म तशद्दुद किया। पहले आपने हमारा वर्कर मार दिया, फिर झूठा उसमें ड्रामा बना दिया कि एक्सीडेंट का केस है। इतनी शदीद तशद्दुद को आवाम और तो कहते हैं कि पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, ब्लैकआउट करेंगे। 65 पुलिस वाले PTI के वर्कर्स के पथराव से वो जख्मी हुए हैं। कहते हैं पुलिस और रेंजर्स पर हमला किया गया उल्टा आपकी जानिब से। पुलिस आए मारने के लिए, लोगों को मार मार के डंडे मारेगी तो क्या जवाब में वो अपना डिफेंस नहीं करेंगे? सेल्फ डिफेंस नहीं करेंगे? आप मुझे बताएं। निहत्ती अवाम के ऊपर आप चढ़ दौड़े हैं। रेंजर्स को किस खुशी में बुलाया है? रेंजर तो पैरामिलिट्री फोर्स है, क्यों बुलाई आपने रेंजर्स? क्या मिलिट्री भी इसमें इन्वॉल्व है? या क्या इतना बड़ा केस था कोई दहशतगर्दी का? क्या इतना बड़ा मुजरिम छुपा हुआ था? 18 तारीख आपकी पेशी लगी हुई है, 14 को आप आके पूरा दावा बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि लंदन प्लान पूरा करना है, क्योंकि नवाज शरीफ की फरमाइश पूरी करनी है, क्योंकि उस चूहे ने निकलना ही बिल से बाहर उस वक्त है जब उसको लगेगा कि शेर को बांध के अंदर और फेंका गया। और करना क्या चाह रहे हैं? 4 दिन इन्होंने किधर रखना था इमरान खान को? सवाल पूछे ना इसी स्टेट की मशीनरी से। उधर अरसलान ताज घुमन को उठा ली है झूठे केस में, एक अननोन केस में उठा के उसको बंद किया हुआ, उसकी ना माँ को मिलने दे रहे ना घर वालों को। कौन से राइट्स आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आपने आजम सवाती को उठाया, कस्टोडियल टॉर्चर किया, उनको कोयटा ले जाके जलील किया, उसके बाद वहां से सिंध ले गए। कमल शोजर साहब वो करेंगे ये तो मकाफाते अमल है। आपने वहाँ खानदान पर मुकदमात किए, सबको उठाया। हमजा शहबाज साहब भी अंदर रहे, शहबाज शरीफ साहब भी, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, राना सनाउल्लाह, ऐसे वो तो बड़ी तफसील दे रहे हैं कि हमने इतनी जेलें काटी हैं, आप एक गिरफ्तारी पर डर गए। डरे नहीं, अल्लाह करे कि मकाफाते अमल हो। और इन चोरों ने जो पाकिस्तान का पैसा लूटा है ना, जो 16-16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग करके मकसूद चपरासी समेत 4 बंदे 5 कत्ल हो गए एक ही महीने में। इतना फजल हुआ कि ये वजीर आजम बनते हैं और इनके तमाम गवाहान जो है वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। वो डॉक्टर साहब को हार्ट अटैक हो जाता है, बाकी सारे गवाहान दुनिया से चले जाते हैं, नैब के प्रोसिक्यूटर्स जो है वो फारिग हो जाते हैं। अल्लाह करे कि मकाफाते अमल हो। 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है हमजा नवाज शहबाज पे। उससे पूछा कहाँ से आए, मुझे नहीं पता, मेरा तो हाफजा ही जवाब दे के पता नहीं इनके कौन से खैर को हैं जो इनके अकाउंट्स में इतने पैसे डाल देते हैं। आपको वो जो ये जो थे फेक अकाउंट्स के केस भूल गए हैं? ये जो कभी कुल्फी वाले के पास, कभी पापड़ वाले के पास, तो सारे केसेस जो है वो तो अदालतें सजा दें तो हम तो याद रखें ना मैडम।
अब अदालतें उनमें जाके सारे के सारे वही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो पीछे हट गए, चले गए। वो शहजाद अकबर साहब जिन्होंने सारे केस खड़े किए, तो हम तो उनकी सारी गुफ्तगू सुन रहे थे, बाद वो भी गायब हो गए, चीजें पता ही नहीं चल रही कि किधर गई हैं। तो होना था ना, जब आप इतनी स्टेट की मशीनरी इस्तेमाल करके एग्रेशन कर रहे हैं और जबरदस्ती के पर्चे बनवा रहे हैं। देखें इमरान खान पे कोई मनी लॉन्ड्रिंग केस, चलिए उम्मीद करते मैं उम्मीद करते हैं कि अब जो है वो खान साहब अगली पेशी पे और आज जो फैसला है पकड़ा किस पे, वही तोशा खाना जिससे अनानास तक तो छोड़े नहीं है, इनका सत्यानाश हो गया, अनानास भी नहीं छोड़ते, पता नहीं कौन सी चड्डियां बड्डियां भी ले गए, लक्स के साबन भी लोड़ा है, अभी तो निकला नहीं है सारा कुछ। चले अब देखते हैं इधर से कुछ निकलता है, उधर से मामला निकलते हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा कोमल शोज़ेब साहब आपका भी और अदर सिद्दीक साहब आपका भी। मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।